गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो एक चेंजेस किया गया है 14 सितंबर 2020 से, जिसमें सीएन और डीएन को अब डीलिंक कर दिया गया है टैक्स इनवॉइस के साथ। तो अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि क्या सीएन और डीएन जो इशू होंगे, जो आपको टैक्स इनवॉइस के साथ साथ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करना होता है सप्लायर एज अ सप्लायर, उसमें क्या सीएनडीएन लिखेंगे जब हम लोग, क्या टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपलोड नहीं करना है। तो क्या इशू करते टाइम भी हम लोगों को वो नहीं डालना है क्या? क्योंकि इशू करना और इशू करने के बाद अपलोड करना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। क्रेडिट और डेबिट नोट से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बेहद ही जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 20 सितंबर 2020 यानी कि कमिंग संडे को जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एडमिशंस जो हैं वो अभी ओपन चल रही हैं। अब आप देखिए, जो हमारा सेक्शन 34 है वो इस चीज के बारे में क्या कहता है। यहां मेंशन किया गया है क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स का। इसमें बताया गया है वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड फॉर द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value, then the credit note can be issued। और उस क्रेडिट नोट के अंदर जो इशू होगा उसमें जो रेफरेंस होगा वो किस तरीके से होगा, उसका एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाता हूं, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब इस चीज को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 फरवरी 2019 से पहले एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट या फिर एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट बनाया जाता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, नहीं तो चीजें समझ नहीं आएंगी। लेट सपोज आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया, टैक्स इनवॉइस नंबर 1। अब आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं तो क्रेडिट नोट में आपको क्रेडिट नोट का नंबर और टैक्स इनवॉइस का नंबर भी डालना था। लेट सपोज आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया है 1, 2 एंड 3 और अब आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं क्योंकि आपका माल जो है वो रिटर्न हो गया और माल रिटर्न हुआ है तीनों ही इनवॉइसेस से। इनवॉइस नंबर 1 से 50 यूनिट, इनवॉइस नंबर 2 से 30 यूनिट, इनवॉइस नंबर 3 से 20 यूनिट। तो पहले 1 फरवरी 2019 से पहले क्या नियम था कि आपको 3 क्रेडिट नोट्स अलग अलग इशू करना होगा, गिविंग रेफरेंस ऑफ ईच टैक्स इनवॉइस सेपरेटली, मतलब 1 to 1 टैगिंग आपको करनी पड़ती थी। लेकिन 1 फरवरी 2019 और उसके बाद जीएसटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया और उसमें बोला गया अ टैक्स इनवॉइस की जगह पे 1 और मोर टैक्स इनवॉइस। अब आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं 1 या फिर मोर देन 1 क्रेडिट नोट्स के अंदर। कहने का मतलब है कि हमारा जो एग्जाम्पल है जिसमें कि हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, कौन सा टैक्स इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस नंबर 1, टैक्स इनवॉइस नंबर 2 और टैक्स इनवॉइस नंबर 3। अब हम लोगों को क्रेडिट नोट इशू करना है तो जब क्रेडिट नोट नंबर 1 डालेंगे तो यहां पर रेफरेंस नंबर हम लोग टैक्स इनवॉइस का 1, 2 और 3 तीनों इकट्ठा डाल सकते थे 1 फरवरी 2019 से। लेकिन दिक्कत क्या आई? आप जैसे ही क्रेडिट नोट नंबर 1 में 3 टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस नंबर डाले, आप जीएसटीआर 1 में इस पर्टिकुलर सीएन को अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डीलिंकिंग नहीं किया गया था। अब इस डीलिंकिंग को भी कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में अगर आप कोई क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो क्रेडिट नोट का नंबर तो डालना ही है और साथ ही साथ टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस नंबर डालना मैंडेटरी है, इसे नहीं हटाया गया है।
हटाया किसको गया है? लिंकिंग को हटाया गया है, यानी कि एक से ज्यादा नंबर अब आप डाल सकते हैं। इस चीज को काफी लोग ये मान रहे हैं कि लेट सपोज अब आप क्रेडिट नोट जब इशू करें तो आप क्रेडिट नोट का नंबर डाल दीजिए और अपने हिसाब से आप जो मर्जी हो परचेज के लिए आप रिवर्सल जो है वो दिखाते चले जाइए। ऐसा नहीं होगा। इन केस आपका जो रिसीवर है, जो परचेजर है, वो अगर क्रेडिट नोट के अगेंस्ट आपसे टैक्स इनवॉइस का नंबर पूछेगा तो आपके क्रेडिट नोट के ऊपर उसका रेफरेंस नंबर होना मैंडेटरी है, चाहे वो मल्टीपल ही क्यों ना हो। मल्टीपल नंबर भी होना मैंडेटरी है। विदाउट टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस आप क्रेडिट नोट आज भी इशू नहीं कर सकते, भले ही अपलोड करने के लिए आपको वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली जो हमारा मल्टीपल टैक्स इनवॉइस था, अब इसी केस में मान लेते हैं आपका टैक्स इनवॉइस है एक और क्रेडिट नोट आपको इशू करना है। इस टैक्स इनवॉइस, एक टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में हो सकता है मल्टीपल क्रेडिट नोट्स आपको इशू करने पड़े। तो पहले 1 फरवरी 2019 से पहले ये चीज भी अलाउड नहीं थी। अब 1 फरवरी 2019 के बाद इस चीज को भी अलाउ किया गया कि एक टैक्स इनवॉइस हो तो मल्टीपल क्रेडिट नोट्स कर सकते हैं। मल्टीपल टैक्स इनवॉइस है तो भी मल्टीपल क्रेडिट नोट्स हो सकते हैं। मल्टीपल टैक्स इनवॉइस हो तो एक क्रेडिट नोट भी हो सकता है। तो सारे कॉम्बिनेशंस को अलाउ कर दिया गया था। पोर्टल पे नहीं आ रही थी चीजें, अब पोर्टल पे भी इनेबल कर दी गई हैं। लेकिन प्री जीएसटी रिजीम जो वैट में हुआ करता था, क्रेडिट नोट इशू कर दिया, कोई अता पता नहीं है कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट है, किस वजह से है, वो सिचुएशन अभी भी नहीं है। जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस डालना आज भी उतना ही जरूरी है जो पहले हुआ करता था। सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे तो आपको डेबिट नोट से रिलेटेड जो चीजें हैं वही बताई जाएंगी जो कि क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में बताया गया है। यहां पर इन्होंने लिखा है where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services or both, the taxable value or the tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value or the tax payable in respect of such supply, then the registered person यानी कि जो supplier है shall issue to the recipient one or more debit notes for supplies made in a financial year containing such particulars as may be prescribed। तो प्रेस्क्रिप्शन में टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस अभी भी डाला गया है, उसको हटाया नहीं गया है। तो लिंकिंग, डीलिंकिंग, अपलोडिंग और इशूइंग, इन सारी चीजों को आराम से देख करके तभी आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है उसका जो डीलिंकिंग किया गया है उसका अब क्या असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।